हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम लोग जा रहे हैं पटना के स्थित बापू टावर में, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर है, जो कि नीतीश कुमार द्वारा बनाया गया है। इस बिल्डिंग की हाइट 120 फीट है अप्रॉक्स, और इसमें 6 फ्लोर हैं। और इसको आप लोग को देखने के लिए पटना में आना होगा। आइए देखते हैं। भारत के स्वर्णिम इतिहास की एक गौरवशाली भूमि। इसी भूमि पर कभी भगवान महावीर और गौतम बुद्ध ने दुनिया को प्रेम और अहिंसा का मार्ग दिखाया था। ये कौटिल्य और सम्राट अशोक की भूमि है। ये आर्यभट्ट और शेरशाह सूरी की भूमि है। इसी भूमि पर गुरु गोविंद सिंह और वीर कुंवर सिंह जैसे परम वीर जन्मे हैं। और यहीं पर राष्ट्र कवि दिनकर और साहित्यकार रेणु जैसे विद्वानों ने अपनी कलम से दुनिया को प्रेरित किया। गंगा की धाराओं से सिंचित बिहार की भूमि ने आदिकाल से ही भारत की शान को बढ़ाया है। पर जिस बिहार ने सदियों तक नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों में ज्ञान और मेधा से पूरे विश्व को राह दिखाई थी, वो 20वीं सदी के आगमन तक खुद अंग्रेजों के अन्याय और दमन की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। ये वो समय था जब अंग्रेजों ने भारत को पूरी तरह गुलाम बना लिया था। बिहार के चंपारण में भी अंग्रेजों का अत्याचार अपने चरम पर था। चंपारण की उपजाऊ भूमि अंग्रेजों के लालच के कारण जबरन नींद उड़ाने को लाचार थी, और धीमे धीमे गोरी सरकार द्वारा लगाए गए लगान और अनेक प्रकार के करों और जब पूरा चंपारण नाउम्मीदी के अंधकार में डूबा हुआ था, तब उस जमीन पर एक महान आत्मा का आगमन हुआ। पंडित राजकुमार शुक्ल के बारंबार आग्रह पर चंपारण आए गांधी जी को उस समय इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बिहार से उनकी ये भेंट उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना बन जाएगी। अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे अन्याय और दमन से उत्पीड़ित किसानों को देख पहली बार भारत की अवदशा से अवगत होकर उन्होंने चंपारण में कहा, मुझे नीलहे किसानों में सत्य दिखा। भारत भूमि पर यह पहली बार था जब अन्याय और बर्बरता का जवाब सत्य और अहिंसा से दिया। रामनवमी प्रसाद, बाबू धर्मीधर प्रसाद सत्याग्रह के 30 वर्षों बाद लाखों सेनानियों के बलिदान और गांधी जी के नेतृत्व में हुए कई अहिंसक आंदोलनों के कारण भारत स्वतंत्र हुआ। उनके विचारों ने न केवल देश को आजादी की राह दिखाई, बल्कि देश के सामाजिक व आर्थिक पुनरुत्थान का मूलाधार भी बने। गांधी जी और उनके चिरंतन विचार आज भी बिहार के सामाजिक ताने बाने एवं शासन की धुरी हैं।
चंपारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में बिहार के दूरदर्शी एवं युग परिवर्तक माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की प्रेरणा से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसमें गांधी जी की स्मृति, उनकी विरासत, शिक्षा और ध्येय को जन जन तक पहुंचाया गया और शैक्षणिक एवं सरकारी नीतियों में गांधी दर्शन को प्रमुखता दी गई। राज्य में पूर्ण नशाबंदी। गांधी जी ने कहा था, शराब पीने वाला इंसान हैवान हो जाए। गांव में पी करके आता था, अपनी कमाई का ज्यादा पैसा शराब में गंवा देता था, घर में लौटता था, पत्नी से झगड़ा करता था। अब नहीं पीते हैं, घर लौट कर आते हैं, बाजार से सब्जी खरीद कर आते हैं और अपनी पत्नी को भोजन बनाने में भी मदद करते हैं। क्या माहौल, बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं। श्री नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व में पूरे राज्य में उनसे जुड़ी यादों को संजोए रखने का निर्देश था कि इसे बापू के आदर्शों की ही तरह ऊंचा बनाया जाना चाहिए। अपनी 3 आयताकार एवं 5 रैंप दीर्घाओं के साथ ये अभूतपूर्व बापू टावर आपका स्वागत करता है। ये आपको गांधी जी के जीवन की ऐसी यात्रा पर ले जाएगा जो आपके मन में बापू की एक अमिट छाप छोड़ देगा। हम लोगों ने तय किया कि हम सब लोग गांधी जी के विचारों को लोगों तक अवगत कराएंगे। 10 से 15% भी नई पीढ़ी के बच्चे बच्चियों के मन में अगर गांधी जी के विचारों का आकर्षण पैदा हो गया और उसके प्रति उनके मन में समर्पण का भाव पैदा होगा, तो ये समाज बदल जाएगा, देश बदल जाएगा। ये मेरा पूरा विश्वास है। तो मैंने आपको ये 3D शो दिखाया और हमारा 3D शो कंप्लीट हो चुका है और अब हम चलेंगे अपने 6th फ्लोर पे। पहले हम जाएंगे 6th फ्लोर पे और वहाँ जाके गांधी जी की लाइफ के बारे में
तो गाइज़ मैंने आपको ये बापू टावर पूरा घुमा दिया है, एक्सप्लोर कर दिया है। अब आप हमें बताइएगा कमेंट में ये बापू टावर आप लोगों को कैसा लगा। प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अब हम चलते हैं अपने घर की तरफ। बाय बाय गाइज़।